दोस्तों, स्वागत है मैं चल एडवाइस में। और आज आपके सामने मैं पबजी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पबजी के बारे में आप जानते हैं, भारत सरकार ने इस गेम को, ऐप को बैन कर दिया है। नॉट ओनली पबजी बल्कि 117 दूसरे चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है। तो बहुत आप लोग दुखी होंगे कि पबजी बैन हो गया है, अब क्या करेंगे, कैसे दिन कटेगा। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से यूथ हैं, वो बहुत दुखी हैं। हालांकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो सिर्फ स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। कैच ये है कि पबजी वापस आने वाला है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और पबजी के बारे में बता दूँ कि पबजी इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। जब से लॉन्च हुआ है 2017 में ये लॉन्च हुआ था ऑफिशियली। जब से लॉन्च हुआ तब से भारत में इसका बहुत बड़ा क्रेज़ है। अब तक 71 मिलियन डाउनलोड्स किए जा चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 71 मिलियन मतलब 7 करोड़ 10 लाख के लमसम। तो ये इतना ज़्यादा लेवल पे डाउनलोड किया गया। इससे आप इसकी पॉपुलैरिटी समझ सकते हैं कि इसका एक लाइट वर्जन भी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया। उसके भी तकरीबन 16.3 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि पबजी ने रेवेन्यू कितना जनरेट किया। तो इंडिया उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है और अब तक इंडिया से 8.3 मिलियन यूएस डॉलर को उसने कलेक्ट किया है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ इंडिया जो कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू, वो सिर्फ 1.5% है, मतलब 1.5% है टोटल ग्रॉस रेवेन्यू का। तो अगर ग्लोबल लेवल पे पबजी की हम रेवेन्यू जनरेशन देखें तो वो 863 मिलियन यूएस डॉलर है। उसके सामने इंडिया का जो 8.3 मिलियन है कहीं नहीं ठहरता। लेकिन इसके बावजूद क्यों पबजी इतना ज़्यादा इंडिया को लेके फोकस्ड है, वो ये है कि इंडिया में 71 मिलियन डाउनलोड्स है, मतलब बहुत बड़ा यूज़र बेस है, करोड़ों में है। तो ये उम्मीद करते हैं कि पबजी को बात समझ में आती है, इसलिए इंडियन मार्केट को वो नहीं छोड़ना चाहेगा। अब मुद्दे की बात ये है कि पबजी इतना पॉपुलर ही क्यों है। तो पबजी इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि ये मल्टीप्लेयर गेम है और इसका फुल फॉर्म है प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड। एक अननोन प्लेस में लोग आते हैं, फाइट करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं और एक बार में 100 प्लेयर आपस में लड़ सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो मल्टीप्लेयर गेम में हम लोग नॉर्मली 10, 20, 15 सोच सकते हैं। यहाँ आप एक ही समय 100 प्लेयरों के साथ लड़ सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एम्यूनेशन ले सकते हैं, टीमिंग कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर है। साथ ही साथ एक बहुत ही हैवी गेम है, तकरीबन 2 GB की स्पेस लेता है। तो अच्छे खासे फ़ोन की बैंड बजा सकता है। तो आपको एक हाई एंड फ़ोन लेना होगा। इसलिए इंडिया में जितने भी ब्रांड्स हैं जैसे ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रेडमी, रियलमी, ये सभी आजकल जितनी भी कंपनीज़ हैं इसके हिसाब से पबजी को फोकस करते हुए अपने हाई एंड फ़ोन्स को मार्केट में लॉन्च किए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एसस नाम की जो कंपनी, उसने अपना एक रोग नाम का एक फ़ोन लॉन्च किया था, स्पेशली जो पबजी के लिए ही डेडिकेटेड था। एक बहुत ही हैवी ड्यूटी वाला फ़ोन। और आपको मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो 8 GB 12 GB तक के फ़ोन बेचते हैं पबजी को ही लेके। हाँ, पबजी ने खुद समझते हुए इसका एक लाइट वर्जन लॉन्च किया था इंडियन में, जिसका नाम था पबजी लाइट, जिसकी स्पेस है 500 MB। ये 500 MB भी मेरे हिसाब से कम नहीं है। लेकिन यस, जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो पबजी के बड़े बड़े फ़ैन हैं, उनके लिए 500 MB शायद ज़्यादा स्पेस ना हो। हालांकि मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं पबजी का फ़ैन नहीं हूँ। मैंने पबजी कभी नहीं खेला है, लेकिन मुझे लगा कि ये न्यूज़ आपसे शेयर करना चाहिए, तो आपको मैं बता रहा हूँ। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पबजी की जो ओनर कंपनी है वो चाइनीज़ फर्म नहीं है, वो एक कोरियन कंपनी है जिसका नाम है ब्लू होल। और इस कंपनी ने पबजी को लॉन्च किया था 2017 में। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जो सुन के आप यकीन नहीं करोगे। नॉर्मली कंपनीज मार्केटिंग बहुत करती है गेम्स को लेके, ऐप्स को लेके, लेकिन ब्लू होल कंपनी ने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया है, कोई प्रमोशन नहीं किया है। और इसके बावजूद पबजी बहुत पॉपुलर है। वो ये है कि गेम इतना एडिक्टिव है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक बार अगर आप इसकी यूज टू हो गए तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, शायद आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो यही है कि आप इसको एक बार यूज़ करिए, इसके लेवल्स में जाइए और जब आप खेलना शुरू करेंगे तो आप इसके हर एक लेवल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे आप अपग्रेड करते रहेंगे तो आप इसको कई घंटों तक खेल सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कई लड़के या स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10-10 घंटे 12 घंटे पबजी खेल सकते हैं। और इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो उसके यूज़र्स ने बढ़ाई है एक दूसरे से शेयर करके गेम्स को, ऐप को, और इसीलिए इसको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है मार्केटिंग की वर्ड ऑफ माउथ की, मतलब खुद इस्तेमाल करिए और आप दूसरों को रेकमेंड करिए। तो इसको एडवर्टीजमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना कोई सेलिब्रिटी की ज़रूरत है।
अब आते हैं पबजी इतना पॉपुलर क्यों है। मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि पबजी सिर्फ एक गेम नहीं है, इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं और आप कुछ पैसे भी खर्च कर सकते हैं। जैसे 800 से 3000 रुपए के सीज़न पासेस आप लेके अपनी आप रैंक को अपग्रेड कर सकते हैं, नए वेन्यूज़ में जा सकते हैं, लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर्स को पर्सनलाइज कर सकते हैं, एम्यूनिशन खरीद सकते हैं, है ना, आर्टिलरी अपडेट कर सकते हैं। और इंडिया में जो गेमर्स है, लाखों नहीं करोड़ों में से गेमर्स हैं, और जो टॉप 2 गेमर की अगर मैं बात कर लूँ आपके सामने, उनकी मैंने पिक शेयर की है, मॉर्टल एंड डायनेमो। ये दोनों टीनेजर लड़के हैं और ये फुल टाइम गेमर हैं और इनकी अर्निंग लाखों में है। ये सिर्फ टूर्नामेंट्स खेलते हैं और ये ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में जीत के अच्छी खासी कमाई करते हैं। इतना ही नहीं, जो कैजुअल गेमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जैसे ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे एक दूसरे से बेट लगाते हैं, चैलेंज करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। दूसरा अर्निंग का जरिया है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे यूट्यूब पे जाके या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके उसमें वॉइस ओवर दे के या गेम को लाइव टेलीकास्ट करके, टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करके लोग अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। इनफैक्ट 46% प्लेयर जो हैं पबजी के, वो यही काम करके अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इंडिया में जो कंपनी है जो इसको रन कर रही थी, उसका नाम था टेंसेंट गेम्स। ये एक चाइनीज़ फर्म है। यूट्यूब ने देखा कि इसकी इतनी पॉपुलैरिटी स्पेशली भारत में है, तो उसने तुरंत टाई अप किया ताकि वो अमेज़न के ट्विच मार्क को चैलेंज कर सके। मैं आपको बता दूं किस बात में चैलेंज कर सके। तो ये जो आपका पबजी गेम है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आजकल गेम से बहुत चला है, उसमें अच्छा खासा डोमिनेशन है अमेज़न का। ट्विच के साथ जब उसने टाई अप किया तो यूट्यूब ने टेंसेंट गेम के साथ, ताकि पबजी में उसका डोमिनेट रहे। आप पबजी में कुछ सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो बहुत से अच्छे स्ट्रीमिंग बेस्ड वीडियो मिल जाएंगे और जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो उससे भी यूट्यूब काफ़ी अच्छी कमाई कर रहा है, उसके यूज़र्स भी अच्छी कमाई कर रहे हैं और ये बहुत बहुत बड़ा मार्केट है। यूट्यूब को बहुत अच्छे से पता है, यहाँ तक कि टेंसेंट कंपनी को ही पता है। लेकिन अब जब से पबजी बैन हो गया, भारत सरकार ने सिक्योरिटी इश्यूज़ को बोलते हुए बोला कि सिर्फ ना कि पबजी बल्कि 117 और ऐप को ही बैन किया गया है। तो अब इंडिया के 2 पॉपुलर ऐप पबजी और टिकटॉक बैन हो चुके हैं और ये दोनों इंडिया के नहीं बल्कि चाइना के ऐप हैं। तो पबजी ने काफ़ी इसको सीरियसली लिया है और अब उसने टेंसेंट कंपनी से ये अपने राइट्स छीन लिए हैं, क्योंकि पबजी ने अब डिसाइड किया है कि अब सरकार से मिलकर काम करेगा और इसको वापस भारत में लाने की कोशिश करेगा। और मैं बता दूं कि जितने भी गेम्स इंडिया में थे पबजी के, वो टेंसेंट गेम्स ही रन कर रहा था। अब ऐसा आप सोचेंगे क्यों चाइनीज़ गेम की कंपनी इसको रन कर रही है, क्योंकि जो पबजी का गेम है प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड, ये हर कंट्री में इसके ओरिजिनल क्रिएटर्स को नहीं रन करते हैं, बल्कि कंट्री वाइज इसके कुछ राइट्स इसने बेच रखे हैं। और इंडिया में मैंने बताया कि टेंसेंट गेम्स इसको रन कर रहा था, जिसको अभी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी पर्पस को हवाला देते हुए बैन कर दिया है। और इस कंपनी की ओनर कंपनी एक्चुअली में एक कोरियन कंपनी है, जिसने अब सरकार के साथ काम करके अभी इसको वापस लॉन्च करेगी भारत देश में। और इसको किस एक्ट के तहत बैन किया गया था, वो था इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A, आपको पता होना चाहिए, इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि आप फिलहाल पबजी अगर मोबाइल पे नहीं खेल सकते हैं तो सिस्टम पे मीन्स कंप्यूटर पे खेल सकते हैं, प्लेस्टेशन 4 पे खेल सकते हैं, एक्सबॉक्स पे खेल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि पबजी खेल ही नहीं सकते, खेलने वाले गेम्स को सिस्टम पे भी खेल सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे भी खेल सकते हैं, मतलब मोबाइल डिवाइस पे नहीं खेल सकते, लेकिन अदर डिवाइस पे आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पबजी शुरू में लॉन्च हुआ था 2017 में, तो वो विंडोज़ पे मतलब डेस्कटॉप वर्जन पे ही लॉन्च हुआ था, मोबाइल पे नहीं। और इसको जो कोरियन ने जब लॉन्च किया था, ब्लू होल कंपनी जिसके बारे मैंने बताया, वो इसको विंडोज़ पे लेके आई थी। अब आप समझ लीजिए कि इसको कैसे आप खेल सकते हैं सिस्टम पे। तो इसके कॉस्ट अलग अलग है। पीसी पे अगर आप खेलना चाहते हैं तो तकरीबन 1000 रुपये तक आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर आप प्लेस्टेशन 4 पे खेलना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, तकरीबन 1499, तकरीबन 1500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप एक्सबॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो 1300 रुपये खर्च होंगे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि पबजी एकदम से ख़त्म हो चुका है। पबजी को आप सिस्टम पे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द ये मोबाइल वर्जन इसका आएगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एडवाइस को फॉलो कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। और हाँ, मैं आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करूँगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।